हेलो बच्चों, राधे राधे। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को आप लोगों के सामने लिखकर आया हूँ। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। सामने ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, 135 और 225। इन दोनों नंबर्स में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको एचसीएफ फाइंड करना। जैसा कि आपको दिख रहा है, 225 ये 135 से ग्रेटर है, 135 से ग्रेटर है। और एल्गोरिथम तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो। ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें एक्सप्लेनेशन पहले से दिया हुआ है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। ए का मतलब है कि यदि हम डिवाइड करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर का, या मान लीजिए ए में आपको बी का डिवाइड करना है, तो ये जो ए है ये डिविजिबल तभी होगा जब ए बी से ग्रेटर होगा। जब ए बी से ग्रेटर होगा तभी हम कह सकते हैं कि बी का ए में डिवाइड हो सकता है, तभी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम यूज हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू आपको दिख रही है 225, जबकि बी की वैल्यू है 135। अब आपको यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना है। इसके लिए आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम जो है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर लिख लेना है। ए के प्लेस पे आपको रखना 225 इक्वल्स टू बी के प्लेस पे 135। 135 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 225 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करके एंड देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 होगा। 135 को इसमें से आपको माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसे यहाँ पे लिख देना आर के प्लेस पे। 135 को 225 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 90। अब ये जो बी की वैल्यू है बच्चों, इसे आप फिर से ए के प्लेस पे लिखेंगे 135। रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है 90, इसे आप बी के प्लेस पे लिखेंगे 19। अगर 2 रखूँ, 90 टू ज़ा 180, डेट इज़ 135 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए मैं 1 टाइम ले जा रहा हूँ। और 90 में 1 का मल्टीप्लाई करके आपको 135 से सब्ट्रैक्ट करना, जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ लिखना। नाउ ये जो बी की वैल्यू है इसे फिर से ए के प्लेस पर रख दीजिए, और जो रिमाइंडर है हमारे पास 45, इसे बी के प्लेस पर रख दीजिए। एंड देन अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। इसका मतलब ये है कि जो बी की वैल्यू है वही अपनी एचसीएफ हो जाएगी, और एचसीएफ होगा 45। अब सेकेंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 196 और 38220, यहाँ पे 38220 ग्रेटर वैल्यू है, दैट्स वाई ये ए के प्लेस पे है और ये बी के प्लेस पे है। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 38220 इक्वल्स टू 196। अब आपको ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना जो इसके इक्वल आ जाए, ये इससे लेस देना है। तो अगर मैं 195 का मल्टीप्लाई करूं तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी और रिमाइंडर होगा 0। इसलिए 196 यानी कि बी की वैल्यू है 196, और इस 196 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसलिए यही एचसीएफ हो जाएगी। तो ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, so that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम से, तो आपको पता है एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम कहता है ए इक्वल्स टू
बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी के प्लेस पे आपको इन तीनों में बी के प्लेस पे 6 दिख रहा है, दैट्स वाई बी की वैल्यू हो जाएगी 6 और आर की वैल्यू आप ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो लेस देन होती है बी के। क्लियर? अब आपके पास एल्गोरिथम का डिवीजन थ्योरम है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये जो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हमारे पास एल्गोरिथम का डिवीजन थ्योरम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है, इसमें आपको B के प्लेस पे 6 और R के प्लेस पे 0 to 5 तक वैल्यू रखनी है। चलिए रख के देख लेते हैं। A इक्वल्स टू बी के प्लेस पे 6 क्यू को एज इट लिखना, आर के प्लेस पे स्टार्टिंग में आर इक्वल्स टू 0 रखना, तो आर इक्वल्स टू हमने 0 रखा। नेक्स्ट ए इज इक्वल्स टू 6 प्लस आर के प्लेस पे 1 रखिए, वेयर आर इक्वल्स टू 1। इसके बाद आर इक्वल्स टू 2, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 रखना। आर इक्वल्स टू 3, ए इक्वल्स टू 6 प्लस 3, आर इक्वल्स टू 4, ए इक्वल्स टू 6 प्लस 4, आर इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 6 प्लस 5, यानी कि आपको 5 तक की वैल्यू रखनी है। अब इस तरह से आपने यहाँ आर इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 2, आर इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5 इस तरह से वैल्यू रखनी है। ये रखने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पे इस पहले पोर्शन में 6 जो दिख रहा है इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, 0 में भी 2 का डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 2 से डिविजिबल है और ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें 2 का डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होती है, इसलिए ये इवन नंबर, या आप लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई इवन नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए सिंपली आप लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये ऑड नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा। इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, इसमें भी 2 का डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ओवरऑल ये जो वैल्यू है इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, दैट्स मीन डिविजिबल बाय 2, और ये हो जाएंगे इवन नंबर। ये जो का तरीका है, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में ऑड नंबर इवन नंबर कुछ भी प्रूव करने को आ जाए, आप ऑड नंबर इवन नंबर को ईजिली प्रूव कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ऑड आ जाए या इवन आ जाए, आपको प्रोसेस यही यूज़ करना है। इस वाले में भी आपको ऐसा दिख रहा है कि पहले पोर्शन में 2 का डिवाइड है बट आगे वाले में 2 का डिवाइड नहीं है, लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई ये ऑड नंबर होंगे। यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है, माफ़ कीजिए यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। इसके बाद यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। अब आपको क्वेश्चन में, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपको ओनली ऑड इंटीजर्स के बारे में ही पूछ रहा है कि प्रूव कीजिए ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो आपको जो ऑड इंटीजर्स दिख रहे हैं, ऑड इंटीजर्स आपको यहाँ पे ये ऑड इंटीजर्स है, ये भी ऑड है और ये ऑड है, दैट्स वाई आप लिख सकते हो हैंस ऑड integer can be written in the form of अब आपको जो और इंटीजर्स दिख रहे हैं उसे लिख लीजिए 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind any band of 32 members in a parade. The two group to march in the same number of the column. What is the maximum number of the column in which they can march? इसमें टोटल हमारे पास
616 यानी कि 616 मेंबर्स है जो किसी आर्मी के अंदर आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। परेड चल रहा है, उस परेड में ये मार्च कर रहे हैं और आपको इनके बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं। उन कॉलम्स के नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ये पहला कॉलम है, इसमें भी 32 टोटल 32 मेंबर्स होने चाहिए। दूसरे कॉलम में भी 32 मेंबर्स होने चाहिए। तीसरे कॉलम में भी 32 मेंबर्स होने चाहिए। और इस तरह से आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम आपको फाइंड करने हैं और हर कॉलम में 32 मेंबर्स होने चाहिए। टोटल मेंबर है आपके पास 616। सिंपली अगर आपको ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालने के कितने कॉलम्स होंगे, उसके लिए आपको 616 और 32 के बीच में एचसीएफ फाइंड कर लेना। यानी कि 616 और 32 का एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तो वो आपको ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स ईजिली ऑब्टेन्ड हो जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में हमने किया 616 यानी कि 616 इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू 32। तो चलिए इसे हम ए कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ए इक्वल्स टू 616 है, वेयर बी इक्वल्स टू 32। अब आप किसी भी प्रोसेस से यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। 616 का सिंपली आप फैक्टर कर दीजिए 2, इट्स 308, अगेन 2 154, 2 77 एंड देन 7 इट्स 11 और ये होगा 1। यानी कि 616 का फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। इट्स 2 की पावर मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। नाउ 32 का भी आप फैक्टर कर दीजिए। 32 का यदि आप फैक्टर करेंगे ये होगा 16, ये होगा 8, नाउ ये होगा 4, 2 एंड देन 2। मैं ये प्रोसेस यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि पहले हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो सीख लिया, अब जरा फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से 32 का फैक्टर होगा 2 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 5। अब आपको यहाँ पे 616 का फैक्टर दिख रहा है, 32 का फैक्टर दिख रहा है, यानी कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर 2 है। 2 की मिनिमम आपको पावर लेनी है, देयरफॉर एचसीएफ होगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, यानी कि 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी 3q + 1, जहाँ पे b के प्लेस पे तो हमने 3 लिया है और r के प्लेस पे 0,1 ले सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 0 और 1 डेट इज़ b से लेस देन है। चलिए सबसे पहले हम a = 3q वेयर r = 0 है, b = 3 है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज स्क्वायर के फॉर्म में है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखा जा सकता है, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ स्क्वायर किया a², यहाँ स्क्वायर किया 3q होल स्क्वायर। a² = 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 देन q²। मैं लिख सकता हूँ a² = 3, इसे ब्रैकेट में रखिए 3q²। यानी कि अब आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं लेट 3q² = m, यानी कि 3q² = m, इसे हमें यहाँ पे रख देना है। दैट्स वाई a² मैं लिख सकता हूँ 3m। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर को हम 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे को भी प्रूव कर लेते हैं। दूसरा नंबर, यानी कि अब आपको b के प्लेस पे 3 लेना, q के प्लेस पे एज इट इज q और r के प्लेस पे अब आपको 1 लेना है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
स्क्वायर कर दीजिए, ये होगा ए स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 3 क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर, इसे आप लिख दीजिए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड 1 इट्स 2 3 क्यू। अब 3 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि 3 हमें कॉमन लेना है, प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक आपको 3 कॉमन लेना, ए स्क्वायर, ये 3 कॉमन होगा। नाउ कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बच गई उसे आपको m कंसिडर कर लेना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके लिए लेट m इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, ये m आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, ये होगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का स्क्वायर का फॉर्म। हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर can be written as 3m, 3m प्लस 1, और ये हो गया आपका डिजायर्ड आंसर। नाउ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, माफ कीजिएगा 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्यूब के प्लेस पे स्क्वायर गिवन था और आपको यहाँ पे क्यूब गिवन है। क्वेश्चन में जैसा कि आपको ये दिख रहा है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी कि क्यूब को आपको प्रूव करना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा जाएगा। बच्चों यहाँ पे b के प्लेस पे ये 9 दिख रहा है, b के प्लेस पे 9 है, तो r की वैल्यू आपको पता है। अगर b के प्लेस पे 9 है तो r की वैल्यू आपको स्मॉलर लेनी है, 9 से स्मॉलर। चूँकि b के प्लेस पे 9 नहीं लिख सकते क्योंकि b की वैल्यू क्यूब के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में, यानी कि 9 का क्यूब रूट, 9 का जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट ऑफ 9, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/3, यानी कि 9 का जो क्यूब रूट है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो r इक्वस टू 0, r इक्वस टू 2 और r इक्वस टू 0, r इक्वस टू 1 और r इक्वस टू 2। इसको ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो नंबर है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्यूब के फॉर्म में, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्यूब के फॉर्म में, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्यूब के फॉर्म में। चूँकि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं v इक्वस टू 9, बट ये जो 9 है ये उस नंबर का क्यूब रूट होनी चाहिए। तो नंबर का क्यूब रूट 2 से लेस देन होगा, तो इस 9 के क्यूब रूट की जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी, डेट इज़ 2 से मोर देन होगी। तो r की वैल्यू हम 2 तक ले सकते हैं। चलिए अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इज इक्वस टू बी क्यू प्लस r, a इक्वस टू b के प्लेस पे आप 9 कंसिडर कर लीजिए, b के प्लेस पे आपको 9 कंसिडर कर लेना, b के प्लेस पे 9, q के प्लेस पे q, r के प्लेस पे आपको 0, तभी 9m बनेगा, 0 रखा। a इक्वस टू ये हो जाएंगे 9q, अब क्यूब कर दीजिए, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्यूब करना। चलिए ये होगा क्यूब, इसे लिख सकते हो 9q का होल क्यूब, इट्स ए क्यूब। इसे आप लिख सकते हो 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब, ए क्यूब। इसे लिख सकता हूँ मैं 9 एंड देन 9 9 जा 81 क्यूब। अब हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं 81 क्यूब इक्वल्स टू m, इसे आप m कंसिडर कर लीजिए। और जब आप m कंसिडर कर लेंगे तो इस तरह से a क्यूब इक्वल्स टू होगा 9m, और ये हो गया आपका पहला क्यूब का प्रूफ। ये पहले को हमने प्रूफ कर दिया। अगेन हमने r इक्वस टू 0 रखा, अब हम r इक्वस टू 1 रख रहे हैं।
तो ए इक्वल्स टू ना ए बी के प्लेस पे 9 रख दीजिए, क्यू प्लस 1 रख दीजिए, क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। तो इस तरह से ये होगा ए क्यूब। इसे लिख सकता हूँ 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए यहाँ पे ए क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको एक सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। 9 क्यूब होल क्यूब प्लस 1 क्यूब 3a² है, 3 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9 क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे ए क्यूब। यहाँ लिख सकता हूँ 9 इंटू 81 क्यूब, क्योंकि हमें 9 कॉमन लेना है, 1 का क्यूब 1 होगा, इसे सबसे पीछे लिखेंगे, देन इसे 3 और 9 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्यू स्क्वायर, ये होगा 3 3 1 जा 3, 9 क्यू लिख सकता हूँ, देन 1। अब यहाँ से यहाँ तक आपको 9 कॉमन लेना, ए क्यूब, और ये हो जाएंगे 9 देन 81 क्यू क्यूब, इसके बाद 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब आपको यहाँ से ये पूरी वैल्यू m कंसिडर कर लेनी है, इसके जगह पे आपको m कंसिडर कर लेनी है। तो इस तरह से ए क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, और ये होगा आपके दूसरे क्वेश्चन का प्रूफ। इसी तरह से आप कर सकते हैं प्रूफ। सिमिलरली ए क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज को आज कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।